Hey my dear students, this is विश्वजीत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नेट। लास्ट वीडियो में हम लोग गोवा घूमने गए हुए थे और गोवा के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुर्ग घूमने जाने वाले हैं और यहाँ के बारे में भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये जो पिक्चर तुम्हें दिख रही है, यहाँ जितनी भी पिक्चर्स तुम्हें दिख रही है, ये सारे के सारे कुर्ग के हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, सारे के सारे पिक्चर्स जो हैं वो कुर्ग के हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समरी देखते हैं। कुर्ग इज अ स्टोरी डिस्क्राइबिंग द कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। तो कुर्ग क्या है भाई? कर्नाटक का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, द ऑथर डिस्क्राइब्स कुर्ग एज अ हेवनली प्लेस दैट लाइज बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। तो मैंगलोर और मैसूर के बीच में एक छोटा सा जगह है जिसको हम लोग कहते हैं कुर्ग। और ये कुर्ग इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है कि अगर तुम अपने फ़ोन लेकर वहाँ पे चले गए ना, तो डेफिनेटली तुम पूरे फ़ोन की मेमोरी भर कर ही आओगे। इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वहाँ पे सीन है। ठीक है, और अगर हम कह सकते हैं तो भगवान के स्वर्ग से अगर कोई छोटा सा टुकड़ा धरती पर आ गिरा है ना, तो वो हमारा कुर्ग ही है। कुछ इस तरीके की ब्यूटी है वहाँ पे। नेक्स्ट, इट इज सर्टेनली गॉड्स अबॉर्ड। अरे भाई तू किधर भाग रहा है, इधर आ जा। इट इज सर्टेनली गॉड्स अबॉर्ड एज इट हैज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। अबॉर्ड का मतलब क्या होता है भाई? अबॉर्ड का मतलब होता है घर, एक तरह से हम कह सकते हैं होम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भगवान का घर है। भगवान मतलब क्या हम समझते हैं कि जो भगवान हमेशा एक ऐसे जगह पे रहते होंगे जो काफ़ी ब्यूटीफुल होता होगा। तो वैसे ही ये कुर्ग इतना ब्यूटीफुल है कि इसको भगवान का घर का दर्जा दिया गया है। फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च द वेदर इज़ गुड हेयर एंड thus many tourists come to visit the place. The air here has the coffee aroma in it. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि भाई कुर्ग जाने का जो बेस्ट टाइम क्या है, वो है सितंबर से मार्च। यानी सितंबर से मार्च तक में अगर तुम कुर्ग चले गए तो वहाँ पे तुम्हें कॉफ़ी प्लांटेशन दिखेगा। डैट मीन्स वहाँ की जो एयर होगी ना उस समय, वो कॉफ़ी के खुशबू से भर चुकी होगी। यानी जैसे स्मेल करोगे सिर्फ तुम्हें कॉफ़ी ही कॉफ़ी स्मेल होगा। ठीक है, तो ये देखो, मैंने तो पहली बार यहाँ पे कॉफ़ी देखा और कॉफ़ी कुछ इस तरीके का दिखता है, इतना रंग बिरंगा, इतना मज़ेदार। और लोग जो है वहाँ पे इस तरीके से कॉफ़ी प्लांटेशन करने के बाद कॉफ़ी को वहाँ से क्या करते हैं, उसको काटते हैं, है ना, उसको लेकर जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी रिफाइनिंग होती है एंड वॉट एवर जो भी होता है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि कुर्ग जो है वो एक भगवान के घर के जैसा है, इतना ब्यूटीफुल है वो। वहाँ पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट दिख जाएंगे, स्पाइसेस बहुत सारे होते हैं, स्पेशली कॉफ़ी प्लांटेशन होता है। और कुर्ग में जाने का जो बेस्ट समय होता है वो सितंबर से मार्च तक का होता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो वेदर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और बहुत सारे टूरिस्ट पूरे वर्ल्ड से इस टाइम वहाँ पे घूमने आते हैं। और बाकी जो समय होता है उस समय कई बार इतना पानी गिरता है वहाँ पे मानसून के समय में कि कोई विजिटर वहाँ पे जा नहीं पाता। नेक्स्ट, there is a famous story about the Greek and Arabic descent of the Kurg people that a part of Alexander's army had to settle here as it was not possible for them to return. Thus, they settled here and married with the locals. We may find people of Kurg wear kupia, a long black coat similar to kufia that Arab wear. तो एक स्टोरी है जिस स्टोरी में ये कहा गया है कि एक बार अलेक्जेंडर की आर्मी हमारे इंडिया आई और किसी तरीके से उनका वापस अपने घर जाना इम्पॉसिबल हो गया, तो वो यहीं पे बस गए। और यहीं पे बस गए तो वहाँ के लोगों ने हमारे यहाँ के विमेन से शादी कर ली। और फिर उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो कल्चर है, वो आज भी हमको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। हाँ, कुर्गी लोग जो है वो हिंदू तो हैं, लेकिन उनका जो ट्रेडिशन है, उनके जो कल्चर है, वो हमको अरब से मिलता है। यानी अरबिक कंट्रीज़ जो होती है ना, उसके कंट्री के जो कल्चर एंड ट्रेडिशन होती है उससे मिलता जुलता है। और यहाँ के लोग एक प्रकार का ड्रेस पहनते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कुपिया। ये देखो, ये इंसान जो ड्रेस पहना हुआ है, जिस तरीके का ड्रेस ये पहना हुआ है, यही है कुपिया। और अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ तो ये देखो यहाँ पे दिख सकता है। ठीक है, इसको हम लोग कुपिया बोलते हैं, या अरब लोग जो पहनते हैं कूफिया, उससे भी हम इसको रिजेंबलिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑल्सो वेरी ब्रेव। कुर्ग के लोग ना काफ़ी ब्रेव होते हैं।
अगर वहाँ पे तुम जाओगे तो कोई ना कोई घर से किसी न किसी के बारे में उनके बहादुरी की कहानियाँ वहीं के लोगों से तुम्हें सुनने को मिल जाएंगी। द कुर्ग रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेजिमेंट। अगर मैं बात करूँ इंडियन आर्मी रेजिमेंट की, तो अलग अलग जगह के अलग अलग आर्मी रेजिमेंट्स होती हैं। तो वैसे ही जो कुर्ग का जो आर्मी रेजिमेंट है ना, वो सबसे डेकोरेटेड है, यानी उनका जो ड्रेस होगा ना वो काफ़ी डेकोरेटेड होगा, तुम यहाँ पे देख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ, ऑल्सो आवर फर्स्ट आर्मी चीफ जनरल करियप्पा हेल्स फ्रॉम कुर्ग। ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये जनरल करियप्पा थे। जैसे कि अभी हम जानते हैं जनरल CDS जनरल विपिन रावत के बारे में, वैसे ही जो हमारे सबसे पहले आर्मी चीफ थे, जनरल थे, वो जनरल करियप्पा थे। ठीक है, वो कुछ इस तरीके के दिखते थे और ये काफ़ी बहादुर थे। 1947 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था उस समय भी ये शामिल थे वहाँ पे। नेक्स्ट, टूरिस्ट रिलैक्स इन serene atmosphere and enjoy adventure sports like river rafting, canoeing, rappelling, mountain biking, rock climbing and trekking। तो अगर तुम यहाँ पे जाओगे और अगर ये सारी चीज़ें तुमने नहीं करी ना, तो बेकार है भाई, बेकार है। मतलब वहाँ जाते ही हैं लोग किस लिए भाई? इन सभी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। सबसे पहले राफ्टिंग हो गया, फिर कैनोइंग हो गया। ये देखो, दिस चाचा गॉट नो चिल, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये चाचा ना जो है, अंकल जो है, दिस अंकल गॉट नो चिल, मज़े कर रहे हैं पूरा, देख रहे हो अकेले में, है ना। और ये जो लेडी है वो रैपलिंग कर रही है, ये 2 पर्सन जो है वो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ये बंदा जो है वो माउंटेन बाइकिंग कर रहा है, और ये लोग जो है वो ट्रेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, सबका पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे लगा दिया है ताकि आप दिमाग में बैठा लो कि राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग और ट्रेकिंग करने के लिए ये बहुत अच्छा जगह है। लोग यहाँ पे जाते ही हैं रिलैक्स होने के लिए, अपने लाइफ को थोड़ा एडवेंचरस बनाने के लिए और मज़े करने के लिए। जाओ कभी, घूम कर आओ, मज़े करो। नेक्स्ट, द फॉरेस्ट एंड हिल्स ऑफ कुर्ग प्रोवाइड अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर टू द रिवर कावेरी। तो अगर मैं बोलूँ कि कुर्ग से कौन सी नदी बहती है, तो वो है भाई रिवर कावेरी। तो वहाँ से कावेरी नदी बहती है। और वहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि कावेरी रिवर को वाटर कहाँ से मिलता है, एंड दैट इज़ द हिल्स ऑफ कुर्ग। वहाँ पे जो कुर्ग में हिल है ना, उस हिल से ही कावेरी रिवर को वाटर मिलता है। यहाँ पे एक मछली पाया जाता है, एक फ़िश पाया जाता है जिसका नाम है महाशीर। और ये मछली देख रहे हो कितना बड़ा है, आई थिंक एक छोटे बच्चे से भी बड़ा है। देखो कितना बड़ा मछली है ये। और इस मछली को आजकल प्रिजर्व करके रखा जाता है, बचा कर रखा गया है इसके स्पेसिस को। सोचो, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इज़ फाउंड इन दीज वाटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्रह्मगिरी हिल। ये देखो, ये ब्रह्मगिरी हिल है, ठीक है। इस ब्रह्मगिरी हिल के टॉप से, यानी ये हिल है, तो एकदम यहाँ पे खड़ा होकर कोई इंसान अगर देखेगा ना, तो उसके पूरे कुर्ग का एक पैनोरामिक व्यू दिखेगा, यानी 180 डिग्री का फील्ड व्यू उसको पूरा का पूरा दिख जाएगा। ऑल्सो बुद्धिस्ट मॉन्क लिव इन बेलाकुपे इन द आइलैंड ऑफ निसर्गधाम नियर कुर्ग। तो कुर्ग से होते हुए, मान लो यहाँ पे अगर मैं कुर्ग है, तो कुर्ग से एक रोप ब्रिज जाता है। रोप ब्रिज का मतलब क्या होता है भाई? रोप ब्रिज का मतलब होता है एक ऐसा ब्रिज जो रस्सी से बना हुआ है। ये देखो, देख सकते हो, ये पूरा रस्सी से बना हुआ है। तो इस रोप ब्रिज से होते हुए लोग कहाँ जाते हैं? निसर्गधाम आइलैंड जाते हैं। और फिर वहाँ पे हमें बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क दिख जाएंगे। मॉन्क मतलब भिक्षुक। जैसे कि आप कभी अगर बोध गया जाओगे तो वहाँ पे भी इस तरह के बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो दिख जाएंगे, एक्सरसाइज करते हुए, प्रेयर ऑफर करते हुए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों कि ये आपको समझ में आ गया है कि कुर्ग के बारे में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। तो अब एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, उसके लिए वेट करो, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिला था, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दे रहा हूँ। डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। तो कुर्ग के वाइल्ड लाइफ के बारे में बताओ। सबसे पहले, कुर्ग इज़ अ हिल स्टेशन, ठीक है भाई, फिल्ड विद ग्रीनरीज एंड सराउंडेड बाय नेचर, लोकेटेड इन कर्नाटक। समझ में आ गया यहाँ तक? आ गया। चलो भाई आगे चलते हैं। कुर्ग ऑफर्स एन एक्सोटिक व्यू, हिल्स एंड स्टीप स्लोप्स अलॉन्ग विद वेरियस फॉल्स। फॉल्स का मतलब यहाँ पे बहुत सारे झरने भी हैं। Along with the sceneries, it also offer a widely diversified range of wildlife। यहाँ पे अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें
लंगूर दिख जाएगा। लंगूर यहाँ पे क्या करता है पता है? यहाँ पे लंगूर पेड़ पर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद वहाँ से फ्रूट्स को तोड़ता है और आधा खाकर क्या करता है? पानी में फेंक देता है। और पानी में फेंकने के बाद जो गोल गोल टाइप का जो वेव क्रिएट होता है ना, उस वेव को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग दिख जाएंगे जिनको हम लोग महॉट्स कहते हैं, जो एलिफेंट का केयर टेकर होता है, डेट मीन्स एलिफेंट का देखरेख करता है। वैसे लोग भी तुम्हें दिख जाएंगे जो एलिफेंट्स को नहला रहे होंगे। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे तुम्हें किंगफिशर दिख जाएंगी, स्क्वायरल दिख जाएंगी, है ना, मंकीज दिख जाएंगी। मीन्स अलग अलग तरह की यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है वो भरी पड़ी है। वही यहाँ पे बोला है वाइडली डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ। द एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड द माउंटेन्स हैपन टू बी द होम ऑफ वेरियस वाइल्ड लाइफ। ठीक है, आगे। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज shelter a wide number of birds and animals. There are some rare species as well. यहाँ पे बहुत ही रेयर स्पेसीज को बचा कर रखा गया। जैसे कि एक मैंने बताया ना, महाशीर। ये महाशीर हर एक जगह पे नहीं मिलता, ठीक है, ये बहुत बड़ी मछली होती है। एलिफेंट्स, डियर्स, यहाँ पे डियर का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, DEERS होगा, ठीक है। डियर्स, पेंगोलिन, पॉर्क्यूपाइन, स्क्वायरल, स्पॉटेड डियर्स, पीकॉक, woodpeckers, bison, sambers, mongoose, pigeons, wild pig, and various other species are found in the sanctuaries of the कुर्ग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एनिमल्स तुम्हें कुर्ग में ईजिली दिख जाएंगे। तो बच्चों, आई होप कि ये पूरा चैप्टर को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समराइज़ किया होगा। आप लोगों को मैंने कोशिश किया कि पिक्चर के थ्रू मैं सारी चीज़ें बता पाऊँ, दिखा पाऊँ, एंड सच में मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो और मैं कोशिश करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करके दूर करने का। ठीक है, तो इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहो, चैनल के साथ बने रहो, एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट।